बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूं अज़ीम अल-नारू और आप देखें अपना पाकिस्तान फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मोहतरम व्यूअर्स, आजकल घड़ी की बाज़गश्त आम है। सोशल मीडिया पर आम अवामी अदालत में या इलेक्शन कमीशन में या हुकूमत में या तमाम सिविलियन और ख़ास इदारों में इस वक्त तोशाखाना का जो केस है इमरान खान साहब के रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्दिश में है। ये है क्या सिर्फ़ तमाम वज़राए आज़म जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपने ओहदों पर बरजमान रहे, क्या उनमें सिर्फ़ इमरान खान साहब ने तोशाखाना से ख़रीद की और उसको आगे फ़रोख्त कर दिया तहाइफ को, या फिर दीगर जो दूसरे भी वज़राए आज़म थे वो भी यहाँ तोशाखाना से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, यहाँ से अरबों रुपए मालियत के कीमती तहाइफ डकार चुके हैं। आज इनके ऊपर तफसीली बात करेंगे, ये है क्या चीज़ और इमरान खान साहब कितनी देर तक हुकूमत के ऊपर बरजमान रहे और उन्होंने कितने तहाइफ लिए। तो मोहतरम व्यूअर्स, मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब तकरीबन 4 साल वफाक के अंदर और 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा और तकरीबन 4 साल उन्होंने पंजाब के अंदर और तकरीबन 2 से 3 साल उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और तकरीबन अब जो है वो 1.5 से 2 साल के अराउंड अबाउट जो है उन्होंने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की, उनकी पार्टी ने। तो खुशकिस्मती कह लीजिए या इस मुल्क की बदबख्ती कह लीजिए, ये है कि इस अवाम की आंखें खुल गई हैं कि सिर्फ़ इतने टंड्योर के अंदर, इतने अरसा दराज के अंदर सिर्फ़ एक घड़ी इस इम्पोर्टेड हुकूमत या उसके हवारियों को मिली जिसके ऊपर ये उछल कूद कर सकें, जिसके ऊपर आजकल ये फूलते नहीं समा रहे। नाजरीन, एक घड़ी जिसकी कीमत वो इमरान खान साहब अदा करके कानूनी तौर पे उन्होंने टैक्स पे किया और फिर वो ख़ुद उसके मजाज हैं कि वो किसी भी जगह पे सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि घड़ी चोरी की गई, जबकि अब उसकी मनी ट्रेल भी आ गई, रसीद भी दिखा दी गई कि उन्होंने ये घड़ी 2 करोड़ 1 लाख और कुछ हज़ार में ख़रीदी और बाद में उन्होंने कितनी भी मालियत में वो बेची, तो वो उनका हक था। हाँ, एक सवाल जो है वो मैं भी उठा सकता हूँ, अवाम भी उठा सकती है कि अगर इमरान खान साहब वाक़तन अवाम का दर्द रखते थे या अवाम की हमदर्दी उनके दिल में थी, तो इस घड़ी की जो कीमत थी, जितनी भी मालियत की थी, उन्होंने वो किसी चैरिटी को क्यों नहीं दी या अवाम के ऊपर क्यों नहीं वक़्फ़ की। लेकिन जब मैं ये सवाल पूछने का सोचता हूँ तो मेरा ज़मीर मलामत करता है कि ये सवाल मैं नहीं पूछ सकता। उसकी वजह ये कि इमरान खान साहब से बढ़कर चैरिटी या अवाम का दर्द रखने वाला मेरी नज़र में आज तक कोई भी सियासतदान नहीं आया। वो क्यों? उसकी वजह ये कराची, पेशावर और लाहौर का कैंसर हॉस्पिटल, निमल यूनिवर्सिटी और दीगर फलाही इदारे जो अरबों रुपए के फंड से चल रहे हैं, तो वो उनके अंदर उन्होंने किसी भी बेज़ाब्तगी या किसी भी करप्शन में वो मुलव्वस नहीं पाए गए और बहुत ही शानदार तरीके से वो पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। तो मोहतरम व्यूअर्स, पिछले वज़राए आज़म हम शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि वो 1988 से लेके आज तक जितने भी तोशाखाना के अंदर तहाइफ मिले, जमा करवाए गए, उनकी तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक कर दें ताकि अवाम खुद फैसला कर सके कि नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद या इमरान खान साहब जो भी करप्ट हुआ, जिसने भी चोरी की हुई, अवाम उनका तदारक कर सकें। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना से कितने तहाइफ लिए और बाकी वज़राए आज़म ने कितने लिए। जी, तो नवाज शरीफ साहब सबसे पहले जो मुल्क के तकरीबन 3 से 4 अदवार में वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर भी हुकूमत कर चुके हैं। तो मोहतरम व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब को अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन 500 से कुछ जो हैं उनको तहाइफ मिले, जिनमें से 75 तहाइफ वो जो हैं वो ख़रीद के ले जा चुके हैं, जिनके अंदर 25 लाख मालियत का कलीन जो तुर्क से मिला उनको, वो तकरीबन उन्होंने 50 रुपये में ख़रीदा
और वो अपने घर लेके साथ ले गए। उसके बाद उनको मर्सिडीज़ मिली जिसकी मालियत तकरीबन करोड़ों में थी और वो 10 लाख के इवज़ वो अपने साथ ले गए। उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनको तुर्क ख़तून अव्वल ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए एक नेकलेस दिया जो उनकी बीवी ने डकार लिया। उसके बाद जनाब शौकत अज़ीज़ जो हमारे मुल्क के बाहर से इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म थे, उन्हों को अपने दौरे हुकूमत में बेशुमार तहाइफ मिले और वो 1126 तहाइफ चंद रुपए के एवज़ वो अपने साथ ले गए, जिनके अंदर कीमती जवाहरात, नेकलेस, आला किस्म का सोना और हीरे शामिल थे। आसिफ अली जरदारी 515 तहाइफ अपने साथ लेके गए। तो बात सिर्फ ये है, जो मैं करने का हक भी जानब भी हूँ और मुझे करना भी चाहिए, कि क्या सिर्फ इन तमाम तहाइफ के अंदर एक घड़ी की अहमियत ज़्यादा थी, या सिर्फ बुग़्ज़ इमरान के अंदर इस अवाम की आंखें खुल गईं कि एक तोशा खाना को लेकर जब उसके ऊपर किसी भी तरह का माली और बदअनुमानी का केस नहीं बन सका, ना किसी टेंडर के अंदर, ना किसी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर, ना किसी हुदैबिया पेपर मिल के अंदर, ना किसी शुगर मिल के अंदर, ना उसने किसी मिलें लगाई, ना यहाँ पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाई, ना कभी वो बैरून मुल्क इलाज के लिए गया। क्या उसके लिए, ऐसे इंसान के लिए एक तोशा खाना की घड़ी कीमती थी जो उसने बेचनी थी? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को किसी भी तरह से किसी दूसरी तरफ लगाना है, ताकि ये हुकूमत अपने ओछे घंटे इस्तेमाल करके अवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम जारी रख सके, जो कि नैब तरामीम, आर्मी एक्ट में तरामीम करने जा रहे हैं अपने मनपसंद जो शख्सियात हैं उनको नाफिज करने के लिए। ये अपना एजेंडा जो है, जो ये करने के लिए आए हुकूमत में, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, सिर्फ इन्हों को एक तोशाखाना मिला और किसी भी तरह से इन्होंने इतने इदारे साथ मिलाए, इतने सहाफ़ी साथ मिलाए, लफाफा सहाफ़ी, बगल बच्चे जो इमरान खान साहब भी कहते हैं, बगल बच्चे जिनको ये एक कॉल करते हैं और वो आगे टीवी पे बैठ के वो किसी भी नामी ग्रामी जो डिफॉल्टर है उनको बिठा के वो शो करवा लेते हैं। तो ये इमरान खान साहब की पाक दामनी साबित करते हैं कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उनके ऊपर किसी भी किस्म के करप्शन चार्जेस नहीं है। जिनकी हमायत करते हुए या जिनको डिफेंड करते हुए मुझे खुद पे भी फ़ख्र होता है, मुझे जो उनके हमायती हैं पाकिस्तानी अवाम, उन पे भी फ़ख्र होता है कि वो बिल्कुल एक ऐसे शख्स के लिए अपनी कीमती वक़्त और अपना कीमती सरमाया जो है वो लगा रहे हैं, जो बिल्कुल किसी भी तरह के करप्शन चार्जेस में मुलव्वस नहीं है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इसी के साथ अल्लाह निगहबान।